फर्रुखाबाद जनपद में हो रहे नेशनल हाईवे 730C के घटिया निर्माण कार्य को लेकर सांसद ने उठाए सवाल। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद से निकल रहे इटावा पीलीभीत हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें घटिया किस्म का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बारिश होने की वजह से कई जगह हाईवे की सड़क धंस गई है और गड्ढे हो गए हैं, जिससे हाईवे से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हाईवे के फुटपाथ निर्माण कार्य में भी लगाई जा रही सीमेंट ईंट बेहद खराब किस्म की है, जो खड़े होकर नीचे डालने पर आधे से ज़्यादा टूट रही है। घटिया निर्माण कार्य को लेकर सांसद मुकेश राजपूत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा पत्र में कहा कि फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 730C का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके संबंध में सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों व जिले के अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कार्य में सुधार नहीं हुआ और जो जिले के अधिकारी हैं वह कहीं न कहीं ठेकेदारों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और घटिया निर्माण कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके संबंध में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने कहा है कि उन्होंने तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों को बहुत अच्छे तरीके से निर्माण कार्य होता देखा है, लेकिन बेवर से लेकर पीलीभीत तक हो रहे हाईवे का निर्माण बेहद घटिया तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने इससे पहले इतना घटिया निर्माण कार्य हाईवे का होते कहीं नहीं देखा। आगे उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ सोहराब ताज की रिपोर्ट। आपने इटावा बरेली हाईवे जो काम चल रहा है उस संबंध में शिकायत की थी, रोड सही नहीं बन रही, क्या है पूरा मामला? ये 730C बेवर से लेके पीलीभीत तक ये रोड बन रही है। मैं देख रहा हूँ कि जैसा अपना शाहजहाँपुर में से होके रोड बन के इधर आ रहा था, वहाँ भी घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, इधर भी घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। मैंने देखा कि इंटरलॉकिंग ईंटें जो हैं वो ऊपर से नीचे गिराने पर ही आधी से ज़्यादा टूट जाती हैं। कुछ लोग साइकिल लेके जाते हैं, उस पर चढ़ते हैं तो इंटरलॉकिंग ईंटें इधर बिछ रही, उधर टूट रही हैं। तो मैं इसमें ठेकेदार से भी पहले कहा था और यहाँ के अधिकारियों से भी मैंने कहा था इसका जांच करिए, परीक्षण करिए। अधिकारियों ने कहा नहीं तो अच्छी ही बन रही है, और जबकि रोज आए दिन लोग देख रहे हैं इसके पुल हो, पुलियाँ हो, जो भी पुलियाँ उलियाँ बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, नाले इधर बन रहे हैं, उधर गिर रहे हैं। कई जगह समाचार पत्रों के माध्यम से भी रोज लोग फर्रुखाबाद के लोग पढ़ रहे होंगे, इसलिए उसकी हमने उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध माननीय मंत्री जी से किया है। इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, जांच करके कार्रवाई की जाए, जिससे है कि कम से कम जो मान्य के अनुसार काम हो, क्योंकि आज ही इतना घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है और सब अधिकारी और आँख मूंदे बैठे हुए ठेकेदार को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ अधिकारी भी आँख खोल के काम करें और ठेकेदार भी आँख खोल के मानक के अनुसार ही काम करें, नहीं इनके खिलाफ में जो इनकी जो कार्यदायी संस्था है वो ब्लैक लिस्टेड हो कार्रवाई। सांसद जी, जैसे दीनदयाल बाग है, मुराद कन्हैया है, कल की बारिश में कई जगह रोड धंस गई है और बिजली के पोल भी गिर गए हैं जो लगाए गए थे। इन सब की जांच के लिए आदेश हो गए हैं, जांच होगी। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने जो काम घटिया क्वालिटी का किया है, मैंने तो कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हुए देखे, बहुत अच्छे ढंग से काम होता था, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जनपद में ही कार्य पहला काम राष्ट्रीय राजमार्ग का हो रहा है और वो इतना घटिया हो रहा है, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी ठेकेदार की दोनों, ठेकेदार की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारा पैसा फंस रहा है और इस पैसे का हम सदुपयोग कैसे निकलेगा पैसा। इतना जब है कि जब सड़क धंस जाएगी, इससे सरकार की बदनामी होगी, ठेकेदार की भी बदनामी, उसका ब्लैक लिस्टेड होगा। इसलिए उसे पहले देखना चाहिए कि हम काम के मानक के अनुसार करें। हम जिस तरह से मानक के काम है 19-20 तो हो सकता है कि 19-20 तो हो सकता है, जब काम 10 होता है, 15 होता है, बहुत ही निम्न क्वालिटी का काम होता है तो कार्रवाई जरूर होगी और वो चलेगी भी नहीं।